सवेरा, तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज देखो, हम सबका, आप सबका संकल्प था कि दीदी हमारे पास आए, मुरली सुनाए। तो जो आपकी संकल्पों की सिद्धि हो रही है, और आज ये सभी अनुभव करे कि दीदी के साथ हम सब मधुबन में आकर मुरली सुने, मधुबन का सीन इमर्ज करे। अभी हम, हमारी जो सुनीता बहन है सांगली से, वो सभी के तरफ से शिवानी दीदी का स्वागत करेंगी। तो मैं सुनीता बहन को निवेदन करता हूँ कि आप दीदी का स्वागत करें गुलदस्ता देके। ओम शांति। शिवानी बहन जी, ओम शांति। आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। तपस्विनी, तेजस्विनी, ओजस्विनी शिवानी बहन जी का स्वागत है। आपकी सोच में आत्म सम्मान की महक है, आपके इरादों में हौसले की मिठास है, आपकी वाणी में सरस्वती का वास है, आपकी नियत में सच्चाई का स्वाद है, आपकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। प्रभु भी आप पर कुर्बान है, क्योंकि मुरझाए हुए फूलों को खिला देना यही तो आपका काम है। आज हमें बहुत खुशी है, पूना सब जोन के सभी भाई बहनों के
शक्तिशाली संकल्प से साक्षात ज्ञान की देवी सरस्वती शिवानी बहन जी, आप बाबा की मुरली सुनाने ऑनलाइन हम सभी के बीच उपस्थित है। ये हम सभी का परम सौभाग्य है। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। पुणे, नारायणगांव, भोसरी, परभणी, नांदेड़, नगर, सिंधुदुर्ग, गोवा व साथ साथ आपने दिसंबर मास में प्रोग्राम किए हुए स्थान सांगली, जयसिंहपुर, विटा, इचलकरंजी, कोल्हापुर, सातारा, कराड़ के भाई बहनों की ओर से भी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे तरफ से और नंदा बहन, सभी टीचर्स बहनें व सभी भाई बहनों की तरफ से हम आपका गुलदस्ता देकर स्वागत करते हैं। आप इनका प्यार से स्वीकार कीजिए। ओम शांति दीदी। शुक्रिया, शुक्रिया दीदी। ईश्वरीय परिवार के सभी भाई बहने और कार्यक्रम में आए हुए सभी भाई बहने आपको बहुत ही याद करते हैं। आपके मुख कमल से ईश्वरीय ज्ञान का प्रैक्टिकल समाधान स्वरूप अनुभव युक्त ज्ञान मीडिया के माध्यम से तो हमेशा सभी आपको सुनते ही हैं। देखो कितना सुंदर सुहाना समय है। अधिक मास में हमें अधिक सकारात्मक ऊर्जा से, परमात्मा प्यार से संपन्न और शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने आपको हमारे बीच उपस्थित कराया है। प्रोग्राम के बाद कोर्स किए हुए नए बाबा के बच्चे आज के इस ऑनलाइन मुरली क्लास में उपस्थित हैं। इसलिए आपसे नम्र अनुरोध है कि उनके लिए भी आप विशेष इस महामारी के समय में अपने आप को कैसे शक्तिशाली रखें, इस विषय में अपनी प्रेरणादायी वाणी से लाभान्वित करें। आप जैसी विश्व सेवाधारी आत्मा के कारण बाबा की प्रत्यक्षता में 4 चांद लग गए हैं। विश्व के कोने कोने में आपने बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप देकर पहुंचाया है। आपकी बेहद सेवा ऐसी ही दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि को प्राप्त होती रहे और बाबा की जल्दी ही प्रत्यक्षता हो। विश्व शांति का कार्य आपके द्वारा अधिक होता रहे, यही हमारी दिल से आपको दुआ है। आपका पुनश्च हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि प्यारे बाबा की मुरली अपनी सुमधुर वाणी से हम सभी को सुनाए। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। थैंक यू। दीदी। ओम शांति।
आज की मुरली 29 मार्च 86, 29 मार्च 86। डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूरिहान। डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूरिहान। डबल विदेशी बाबा किसको कहता है? बाबा हम सबको विदेशी कहता है। विदेशी अर्थात हम इस धरती के नहीं, हम परम धाम के रहवासी हैं। वो हमारा घर है, वो हमारा देश है। और जब हम वहाँ से यहाँ आते हैं तो यहाँ इस लोक के लिए हम विदेशी हैं। और उसमें भी इस समय इस सृष्टि पर जो भारत से बाहर दूसरे देशों में रहते हैं उसको भी हम विदेशी कहते हैं। तो परम धाम से यहाँ आए इसलिए विदेशी, और भारत से बाहर रहते हैं इसलिए भी विदेशी। तो डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा। बाप दादा अर्थात निराकार परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा बच्चों के लिए महावाक्य उच्चारण करते हैं। तो वो बाप है, और ब्रह्मा बाबा हमारा बड़ा भाई जैसे होता है ना, तो उसको दादा कहते हैं। तो डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूरिहान। तो भले बाबा कह रहा है ये महावाक्य डबल विदेशी बच्चों से है, लेकिन जैसे जैसे हम एक महावाक्य सुनेंगे तो हमें ये लगेगा ये बिल्कुल मेरे लिए है। और बिल्कुल बाबा को अपने सामने रखें, जैसे कि हम मधुबन में बैठे हैं, अव्यक्त मिलन हो रहा है। बाबा सामने बैठकर सिर्फ मुझ आत्मा को मुरली सुना रहे हैं, और बाबा हर बात सिर्फ मेरे लिए कह रहे हैं। ये अनुभव करते हुए और उस दृश्य को हमेशा सामने रखना है, ताकि दृश्य सामने हो और वाक्य अंदर जा रहा हो तो मन बुद्धि कभी भी इधर उधर नहीं जाएगी। तो डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूरिहान। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं, तभी बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। तो बाबा ने हमें वतन में इमर्ज किया है, तो हम भी वहाँ पहुँच जाएं। और बाबा कहता है बाबा हर बच्चे की विशेषताओं को देख रहा है। क्यों हम विशेष हैं? हम बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष सभी हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ना। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए। तो सभी बच्चे चाहे भारत देश के कोने कोने में, चाहे विश्व के कोने कोने में, बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न रीति रस्म मान्यता। आज दुनिया में इसी पर सबका आपस में मतभेद है कि मेरा रिवाज आपसे अलग है, मेरी रीति आपसे अलग है, मेरी भाषा आपसे अलग है, तो भिन्न हो जाते हैं। और बाबा कहता है आप सब तो भिन्न भिन्न रीति रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता एक मत वाले बन गए। तो सब अलग अलग है, लेकिन बाबा को पहचाना, बाबा के ज्ञान को अपने अंदर भरा, तो हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रीमत के आधार से होता है, उस एक मत के आधार से होता है
इसलिए हम आपस में भी एक मत हो जाते हैं, विश्व एक परिवार हो जाता है, क्योंकि उस एक मत और एक मान्यता से चल रहे हैं। बाप दादा विशेष, दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। अब चेक करना, बाबा हम में ये दो विशेषताएं देख रहे हैं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए हैं। पहली विशेषता, बाबा से प्यार, परमात्मा से प्यार। जब हम बाबा कहते हैं तो उस निराकार परमात्मा जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ी विशेषता स्नेह के संबंध में, मतलब प्यार का रिश्ता बाबा के साथ बहुत जल्दी बंध गया। स्नेह के संबंध में, ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाबा क्या बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो पहले किससे प्यार? बाबा से प्यार। दूसरा परिवार से प्यार। और ये दोनों स्नेह बाबा का बनने में अच्छा सहयोग देते हैं। तो हम सबका अनुभव है, जब हम पहले पहले आते हैं, किसी का पहले बाबा से प्यार होता है, फिर परिवार से प्यार होता है। किसी का पहले परिवार से प्यार होता है, फिर बाबा पहचानते हैं और बाबा से प्यार हो जाता है। लेकिन ये दोनों प्यार, ये दोनों स्नेह, एक बाबा से एक परिवार से, हमें बाबा का बना देता है। तो बाबा का बनने में हमें सहयोग मिलता है। तो एक स्नेह में आने की विशेषता और दूसरी विशेषता, पहली विशेषता स्नेह में आए, बाबा का स्नेह, परिवार का स्नेह। चेक करते जाना है, चेक करते जाना है। पिछले संडे की मुरली, सदा स्नेही आत्मा, मन वाणी कर्म में सिर्फ बाप समान, सदा स्नेही आत्मा। तो एक परिवार का स्नेह, एक बाबा का स्नेह। दूसरी विशेषता, दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया। बहुत इंपॉर्टेंट, स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया। जब हमारा किसी से स्नेह होता है, हम किसी की रिस्पेक्ट, सम्मान करते हैं, तो सामने वाला हमें जो कहता है हम उसको बहुत सहज तरीके से अपने जीवन में ला सकते हैं, बहुत सहज। तो लोग कहते आपने इतनी जल्दी कर लिया, कहते पता नहीं उन्होंने कहा और हमने कर लिया। तो ये इतनी जल्दी कैसे परिवर्तन हुआ? क्योंकि स्नेह। तो जब दुनिया में मनुष्य आत्मा के स्नेह में भी हम अपनी कोई आदत, कोई अपनी बात परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये तो परमात्मा का स्नेह है। तो परमात्मा हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता है, हमें सिर्फ शक्ति नहीं देता है, परमात्मा हमें स्नेह देता है। और वो स्नेह परिवर्तन करने को बहुत सहज कर देता है। नहीं तो अगर सोचे इतनी आदतें बदलना, पूरे संस्कार ही बदलना, ऐसा बदलना कि कलयुगी संस्कारों से सत्युगी संस्कारों तक पहुंच जाना। एक ऐसे समय में जब दुनिया कहे मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, इस ऐसे समय में मनुष्य को फरिश्ता बना दिया भगवान ने सिर्फ स्नेह से। तो बाबा कहता है एक विशेषता स्नेह, दूसरा विशेषता स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज, इजी, प्रैक्टिकल में लाया। स्व परिवर्तन और साथ साथ हम जीन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। स्व परिवर्तन तो साथ साथ आसपास हमारे जो भी है, पहले परिवार में, आस पड़ोस, गांव में, शहर में, ऐसे विशेषता भरती गई, क्योंकि स्व परिवर्तन से हम जीन्स के अंदर परिवर्तन अच्छी लगन से लाया। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा है। तो बाबा हम सबकी ये दो विशेषताएं देख रहा है, परिवार से स्नेह, बाबा से स्नेह, सहज परिवर्तन किया प्रैक्टिकल लाइफ में, और फिर अपने परिवर्तन से
औरों का परिवर्तन भी होना शुरू हुआ। आज वतन में, तो बाबा वतन में, परम धाम में, सूक्ष्म वतन में बाबा बच्चों की विशेषताएं देख रहे थे। तो बाबा और दादा मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आपस में बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। तो आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूह रिहान कर रहे थे। रूह रिहान मतलब रूह मतलब आत्मा, तो रूह रिहान मतलब स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन। रूह रिहान कर रहे थे। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलन का सीजन कहो व मिलन मेला कहो, समाप्त हो रहा है। तो बाप दादा सभी की रिजल्ट को देख रहे थे। तो भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आता है, मुरली सुनाता है, बच्चों से मिलता है, सारे विश्व से सभी आते हैं, बाबा से सम्मुख सामने मिलते हैं, भगवान से भगवान के महावाक्य सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये उस वर्ष की जो अव्यक्त बाबा से हम मिलते हैं, तो उसकी एंड की सीजन की समाप्ति की मुरली है। तो बाबा कहते इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलन। तो बाबा अव्यक्त है लेकिन व्यक्त में, फिजिकल में आकर हमसे मिलते हैं ना, तो उसकी समाप्ति है। तो बाबा सभी की रिजल्ट देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा। अंडरलाइन है, अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा। तो हम सब ये अनुभव करते हैं ना कि अभी भले विशेष कुछ समय से हम अव्यक्त मिलन व्यक्त में नहीं कर पा रहे। बाबा से सम्मुख मधुबन पहुंचकर हॉल में नहीं सम्मुख मिलन हो रहा है, लेकिन वो परमात्मा है, वो किसी हद में बंधा हुआ नहीं है। तो वो व्यक्त में नहीं है लेकिन वो अव्यक्त में ऐसे अनुभव करा रहा है, ऐसी शक्तियां दे रहा है कि सभी को महसूस होता है कि कुछ भी नहीं बदला है। हमें वो ही अव्यक्त पालना, वो ही अव्यक्त मिलन हम अभी भी अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा। लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। देखो, साकार मतलब सामने मिलना बाबा को, बाबा कहते हैं उसके लिए तो टाइम फिक्स करना पड़ता है और टाइम भी थोड़ा हद का ही होता है। लेकिन अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं है। जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। हद में साकार में लिमिट है। कितने आ सकते हैं मधुबन, कौन सी डेट पर आ सकते हैं, कितने दिन रह सकते हैं, कितनी देर सम्मुख सामने मिलन कर कितनी हद है, कितनी सारी हद है। लेकिन बाबा कहता है आप उस हद के बारे में भी अभी नहीं सोचो। अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं है। जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मन में या मुख में एक बार भी ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि अब तो बाबा मिलन नहीं होता है। ये लाइन ही गलत है, ये लाइन डिसरिस्पेक्ट है। वो भगवान है, वो मिलता है, वो रोज हमसे मिलता है, रोज हमें पालना देता है, वरदान देता है, शक्तियां देता है। और हम कहते हैं बाबा मिलन नहीं हो रहा है। तो बाबा कहता है अब तो कोई हद नहीं है, आप जितना समय मिलना चाहो मिलन मना सकते हो। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हो। तो जितना हम
बाबा से मिलन करते रहेंगे, मतलब अपनी स्थिति को बाप समान, मिलन मतलब उसकी स्थिति तक पहुंचना होगा। मिलना अर्थात बनना। तो जितना हम वो करेंगे तो स्वयं को भी आगे बढ़ाएंगे, सेवा को भी आगे बढ़ाएंगे। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की ये सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं है, संपन्न बन रहे हो। बाबा कहते हैं सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन आपके लिए आप संपन्न बन रहे हो। मिलना अर्थात समान बनना, मिलना अर्थात समान बनना। तो जब हम बाबा से मिल रहे हैं, अव्यक्त में मिल रहे हैं, तो मिलना अर्थात हम उसकी वाइब्रेशन पर है ना, तभी तो उसको मिल रहे हैं। हम यहाँ वो यहाँ, ये मिलन नहीं होता है। तो वो स्थिति में हम पहुंचते हैं। तो जब हम उस स्थिति में, उस निराकारी स्थिति में, उस बीज रूप स्थिति में, परम धाम, उस अवस्था में हम पहुंचते हैं, तो हम बाप समान हैं। चाहे हम 1 सेकंड के लिए बने, चाहे हम 1 मिनट के लिए बने, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन वो 1 सेकंड भी हम बाप समान स्थिति हो गई। इसलिए बाबा कह रहे हैं मिलना अर्थात समान बनना। समान बने ना तो समाप्ति नहीं है। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता है, कोई नहीं भी आ सकता है। इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। हाँ देखो, बाबा कहता है, बाबा आप सबको वतन में इमर्ज करता है। हमें क्या लगता है, हम सिर्फ जब मधुबन में उस हॉल में जाकर बैठेंगे तब बाबा मिलन होगा। नहीं, बाबा कहते हैं बाबा आप सबको वतन में इमर्ज करता है, क्योंकि साकार में कोई आ सकता है, कोई नहीं आ सकता। तो बाबा कहते हैं फिर बच्चे अपने चित्र और पत्र भेज देते हैं कि बाबा हम तो नहीं आ सके, हम पत्र भेज रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। तो ये सीन सामने लेकर आए, परम धाम, शिव बाबा और पूरा संगठन, मतलब सारे बाबा के बच्चे सामने सामने हैं। सीन देखे, बाबा और सारे बच्चे, वो लाखों बच्चे सामने, संगठन इमर्ज है। अगर यहाँ सभी को बुलाएं, फिर भी रहने आदि का साधन देना चाहिए। अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहां तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसे लगेगा जैसे बेहद का व्यक्त वतन है। वहां भले कितने भी लाख हो, फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। तो बाबा कह रहा है वतन में तो पूरे विश्व के सारे बच्चे आ सकते हैं, और सारे लाखों भी आ जाएंगे तो ऐसा लगेगा छोटा सा संगठन है। लाखों आत्माओं को इकट्ठे देखो तो बाबा कहते इतना सा संगठन लग रहा है। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। भिन्न भिन्न रस्म रिवाज, कभी हम सोचे बाबा के बच्चे देश के, भारत देश के कोने कोने में हैं, विश्व के अलग 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 रीति रिवाज रस्म, हर देश की मान्यता अलग, संस्कृति अलग, खान पान अलग, सोच अलग, पहनावा अलग, रिवाज अलग, सब कुछ अलग,
लेकिन सब ऐसे जुड़ गए जैसे सब एक। तो बाबा कहता है दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते हैं, लेकिन रिजल्ट में ये अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज्यादा होते थे। तो अगले वर्ष तक मतलब जो वर्ष बीत गया उसको बाबा कहते हैं अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज्यादा होते थे। तो जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं, मेजॉरिटी का ये अनुभव होता है, जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं, चाहे पहले हफ्ते में, चाहे पहले मास में, शुरू शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मूंझ जाते, समझ नहीं आ रहा। कभी कभी आके कहते मुरली नहीं समझ में आ रही है, ये तो बहुत मुश्किल है, ये मुझे नहीं समझ में आएगी, ये भाषा मेरी नहीं है। सोचो देश में भी हम ये कहते हैं, तो विदेश में तो कितना मुश्किल लगता होगा उनको शुरू शुरू में। और फिर ये कैसी बात है, हमने तो सुना था ऐसे होता है, अब आप कह रहे हैं ऐसे होता है। फिर अच्छा सुबह जल्दी उठना है, अच्छा सेंटर रोज आना है, अच्छा धारणा भी, कितनी सारी बातें हमें पहले ही 10-15 दिन के अंदर पता चल जाती है। दुनिया में एक परिवर्तन करना हो ना, एक आदत परिवर्तन भी, उसके लिए भी इतने दिन लगते हैं, इतने दिन लगते हैं। और हम आते हैं और हमें इतनी सारी बातें पता चल जाती हैं। सोच ही अलग, मान्यता ही अलग, बाकी तो खान पान, सोना उठना, जीवन जीने का तरीका ही अलग। तो बाबा कहता है शुरू शुरू में कंफ्यूजन होता है, एंड इट्स ओके, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होता है तो हमें सिर्फ एक चीज करनी होती है, हमें सिर्फ एक चीज करनी होती है। कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी सही ना लगे, कुछ भी नहीं लगे कि हम कर सकते हैं, एक चीज करनी होती है, सिर्फ मुरली हर रोज आना, सिर्फ मुरली हर रोज आना। योग भी नहीं लगे कोई बात नहीं, कुछ भी ना कर सके, कोई भी मर्यादा पर नहीं चल सके तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ हर रोज मुरली आना। ये हर रोज मुरली आना सारे कंफ्यूजन को खत्म कर देता है। किसी का 1 महीने में हो जाता है, किसी का 2 महीने में हो जाता है, उससे ज्यादा समय नहीं लगता सारा कंफ्यूजन खत्म होने में। लेकिन जीवन की ये विशेषता जो हमें मिला, भगवान डायरेक्ट मिला, वो हम क्यों नहीं उसकी प्राप्ति कर पाते? क्योंकि हम वो हिम्मत का एक कदम नहीं उठाते कि मुझे मुरली, मुरली क्या करती है, बाबा के महावाक्य, बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति को आत्मा में भरती जाती है। ये दिखाई नहीं देगा। ये जैसे कि भोजन होता है, खुराक होता है, हम खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। आजकल कितने लोग सिखाते हैं, ऐसे नहीं खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे नहीं पानी पियो, ऐसे पियो। तो शुरू में 2 दिन में थोड़ी दिखाई देगा, हम कहेंगे ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, हम तो ऐसे नहीं करते थे। लेकिन सामने वाला कहता है आप सिर्फ 2 महीना करके देखो, सोचो नहीं ज्यादा, सिर्फ करके देखो। और अगर हम वो निश्चय से उसको कर लेते हैं तो 2-3 मास के अंदर हमें रिजल्ट दिखाई देती है। मुरली के साथ भी ऐसे होता है, कुछ भी समझ ना आए, कुछ भी निश्चय न बैठे, कोई भी बात सही न लगे तो भी मुरली सुनते रहेंगे तो 1-2 मास के अंदर सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि परमात्म शक्ति यहाँ आने लगेगी और वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो बाबा कह रहा है पिछले वर्ष तक तो कंफ्यूज थे, लेकिन इस वर्ष के रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे। तो खेल दिखाने वाले बच्चे मतलब कोई बच्चे बाबा ने कहा उमंग उत्साह में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई कोई खेल दिखाते हैं। तो बाबा खेल किसको कहता है, कभी स्थितियों पर, कभी नीचे, कभी कुछ गलती कर दी, कभी कुछ और, कभी तो रूठ के दूर बैठ गए, फिर थोड़े दिन बाद फिर आ गए। तो हम सब कुछ कुछ खेल भी कभी कभी करते हैं। तो बाबा कहता है कि कुछ बच्चे खेल दिखाते हैं, कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं। बाबा की भाषा देखो, ये भाषा हमारी भाषा होनी चाहिए। मतलब किसी ने कितनी भी बड़ी गलती की हो, किसी ने कुछ डिससर्विस भी कर दी हो,
खुद भी गलत समझा, बाहर जाके भी औरों को गलत बोला बहुत। बाबा ऐसा नहीं बोलता ये बुरा है, ये गलत है, ये ऐसे कैसे। बाबा कहते हैं कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं। ये भाषा है, ये प्यार के सागर की भाषा है। इस भाषा को अपनाना है। बाप समान स्थिति, संकल्प भी वो जो करता है वो हम करें, बोले भी हम वही जैसे वो बोलता है, कर्म भी हम वो करें जो वो करता है। तो बाबा कहते हैं कंफ्यूज होने का खेल करते हैं। उस समय का वीडियो निकाल बैठो तो देखो, आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा। हाँ, तो खुद के जीवन को भी अगर हम देखें तो कुछ साल पहले तक हम किन बातों में उलझ रहे थे, किन बातों में परेशान हो रहे थे, कैसा कैसा व्यवहार कर रहे थे। आज उसको साक्षी होकर देखते हैं तो हम लगता है क्या ड्रामा कर रहे थे हम, इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया हमने। तो बाबा उस सब को ड्रामा देखता है। हम तो बाद में देखते हैं कि वो ऐसे कैसे कर रहे थे, पर बाबा उस समय भी साक्षी होकर उसको ऐसे ही देखता है कि ये तो बस एक ड्रामा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कंफ्यूज होने का खेल करते हैं। उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको भी बिल्कुल ड्रामा लगेगा, लेकिन पहले से अंतर है। अभी अनुभवी बने हुए गंभीर बन रहे हैं। गंभीर मतलब अंतर्मुखी, हलचल नहीं हो रही, स्थिरता आ चुकी है आत्मा में, गंभीर बन रहे हैं। तो ये रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल देता है। तो पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग, तो ज्ञान और योग, मुरली और मेडिटेशन, ये दो चीजें भिन्न भिन्न रीति रस्म मान्यता को सहज बदल देता है। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है। देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों की नॉलेज को जानते हैं, तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है। हाँ, तो हम जब सेंटर पर पहले दिन जाते हैं तो क्या कुछ सीखते हैं? आत्मा है, शरीर नहीं है हम, परमात्मा निराकार है, उस मुक्ति धाम परम धाम का रहवासी है। सृष्टि पर पहले सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, फिर कलयुग आया। और सतयुग में कौन था? श्री कृष्ण था, श्री राधे थी, लक्ष्मी नारायण थे। हम ये सब कुछ सुनते हैं तो इजी है ये सब कुछ समझना, क्योंकि हम ये सब कुछ पहले से जानते थे। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन था, वो क्लैरिटी सारी आ जाती है और हम कौन थे वो पहचान लेते हैं। लेकिन सोचो, एक क्षण भी सोचे हम, दूसरे धर्म, दूसरी रीति रिवाज, जिनको सतयुग शब्द पहले कभी नहीं सुना, श्री लक्ष्मी नारायण कौन ये मालूम नहीं, श्री कृष्ण कौन ये पता नहीं, मुक्ति धाम परम धाम शब्द कभी सुना नहीं, ये सब चीजें एकदम नहीं, एकदम नहीं। एक भी शब्द उन्होंने पहले नहीं सुना था, एक भी मान्यता पहले नहीं थी, और वो बाबा को पहचानते हैं। कितनी कमाल है आत्माओं की और कितनी कमाल है बाबा की कि ऐसे भिन्न भिन्न मान्यताओं की आत्माओं को अपना बना के, अपना परिचय देकर विश्व में एक इतना सुंदर गुलदस्ता बनाता है। तो भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है। देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों की नॉलेज को जानते हैं, तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी। बाबा कहते हैं चारों ओर विश्व में बाबा ने ऐसे बच्चे देखे जो निश्चय बुद्धि, संपूर्ण फेथ, निश्चय, ये हमारा परमात्मा पिता है। ये इस ब्रह्मा बाबा के रथ द्वारा हमें मुरली सुना रहा है, और ये हर बात जो हमें कह रहा है ये संपूर्ण सत्य है हमारे लिए। तो निश्चय बुद्धि, अटल अचल मतलब बिल्कुल मन बुद्धि हिलता नहीं है। ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। जिसको खुद निश्चय होगा वो औरों को भी निश्चय बुद्धि बना देगा। प्रवृत्ति में रहते भी
पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते हैं। प्रवृत्ति में रह रहे हैं मतलब घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं। अब उनके घर में, उनके देश में देखो कि एक जना अगर ज्ञान में आए और परिवार के बाकी लोग तो बिल्कुल दूसरी मान्यता के हैं। जब भारत में ही एक जना ज्ञान में आए तो दूसरों को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन दूसरे देशों में, दूसरे धर्मों में एक जना ज्ञान में आए और फिर वो बाकी सबके साथ कैसे एडजस्ट करते हैं। तो बाबा कहता है प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते हैं। ये भी विशेष रतन देखे। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में चल रहे हैं। देखो बाबा कहते हैं, बाबा आज ऐसे बच्चों को देख रहा है जो अपनी रीति प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे। तो हम सब भी बाबा को पहचानने से पहले कैसे थे? अपनी वही अल्पकाल के जीवन में हमने कहा यही मौज की जीवन है, इतनी साधन आ गए हैं, इतने सुख आ गए हैं, हम उसमें ही मस्त थे। लेकिन बाबा कहता है रात दिन का परिवर्तन किया है। क्या क्या धारणाएं थी, क्या क्या संस्कार थे, क्या क्या खान पान था हमारा। बाबा कहते हैं रात दिन का परिवर्तन किया, तीव्र पुरुषार्थियों की लाइन में आ गए हैं। चाहे ज्यादा अंदाज न भी हो लेकिन फिर भी अच्छे हैं। जैसे बाप दादा झाटकू का दृष्टांत देते हैं। झाटकू मतलब एक झटके में बलि चढ़ जाता है। तो झटके में बलि चढ़ना मतलब आए, ज्ञान मिला और एक झटके में सब अपने अंदर परिवर्तन कर लिया। एटलीस्ट जो बेसिक मर्यादाएं हैं कि हाँ हम सुबह अमृत वेला करेंगे, हम मुरली रोज सेंटर पर आकर स्टडी करेंगे, हम पवित्रता की धारणा करेंगे, हम खान पान शुद्ध करेंगे, ये जो बेसिक मर्यादाएं हैं। तो कई बच्चे बाबा कहते हैं झाट को आते हैं और सारी मर्यादाएं फॉलो कर लेते हैं। तो बाप दादा झाटकों का दृष्टांत देते हैं। ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद, मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी नहीं डूब सकती। मतलब कोई एक चीज छोड़ी तो ऐसे छोड़ी कि उसके बाद आंख भी नहीं डूब सकती उस तरफ। मतलब आंख मतलब नजरिया, दृष्टि, संकल्प, आंख भी उस तरफ नहीं डूब सकती। तो अब अपने आप की चेकिंग, हमने मन से त्याग किया है। अब हमें वो सारा नहीं चेक करना कि खाने पीने का त्याग किया, जल्दी उठ करे तो नींद का त्याग किया। ये तो मोटे मोटे वाले त्याग हैं, ये तो शुरू शुरू में ही हो गए। लेकिन उसके बाद पुरानी आदतों का त्याग, कोई प्रतिज्ञा की बाबा से कि बाबा आज से हम ऐसे चलेंगे, तो बाबा कहता है मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी न डूबे। ऐसे बच्चे बाबा आज देख रहा है। और बाबा कहता है झाटकू बच्चे हैं। और कुछ बच्चों को क्या होता है, बड़े ही साल लग जाते हैं एक एक चीज छोड़ने के लिए। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं, झाटकू बच्चे बनना है। मन से त्याग का संकल्प करने के बाद आंख भी न डूबे उस तरफ। आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे, शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रू रिहान कर रहे थे। तो देखो अपने आप को कि बाबा मुझे देख रहा है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और बाबा मुस्कुरा रहा है। और बाबा और ब्रह्मा बाबा आपस में बात कर रहे हैं। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाप दादा मुस्कुराते हुए रू रिहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार की गाई हुई है। हाँ, तो शास्त्रों में भी ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार से गाई हुई है। एक, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और दूसरी रचना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची।
तो शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया और ब्रह्मा के मुख से आत्माओं को अडॉप्ट किया, और इसीलिए शिव बाबा के हर बच्चे को ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा की 2 प्रकार की रचना है, एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो कुछ बच्चे ब्रह्मा के मुख से बाबा के बने, मतलब जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और दूसरा ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाबा संकल्प से, हाँ, अव्यक्त पालना से हम सब बच्चों को अपना बना रहा है। तो मुझे लगता है हम में से मेजॉरिटी तो कुछ तो होंगे ब्रह्मा के मुख से, लेकिन मेजॉरिटी हम सब ब्रह्मा के संकल्प की रचना है। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया, और ब्रह्मा बाबा ने क्या संकल्प किया है, तो बाप दादा दोनों ही, फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे तो सारी सृष्टि है, सारी सृष्टि है। परसों भी बाबा ने मुरली में कहा था, हर आत्मा शिव बाबा का बच्चा है, लेकिन बाबा का मददगार कौन बनता है? तो शिव कुमार शिव कुमारी तो सारी सृष्टि है, क्योंकि हर आत्मा शिव बाबा का बच्चा है। लेकिन ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा हमें ज्ञान सुना रहा है, ये कौन से बच्चे पहचानते हैं उस बाबा को आए हुए। कोटों में कोई में कोई है शिव बाबा के बच्चे, लेकिन शिव बाबा ने जब ब्रह्मा मुख का आधार लेकर बच्चों को अपना परिचय दिया, तो कौन कौन से बच्चे उसको पहचान कर सत्युगी सृष्टि बनाने में मददगार बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपका टाइटल शिव कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया, ब्रह्मा ने श्रेष्ठ संकल्प से आह्वान किया, अर्थात रचना रची। तो ये ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से, आह्वान से साकार में पहुंच गए। तो अपने आप के लिए भी कहना, मैं आत्मा कौन हूँ? ब्रह्मा ने संकल्प किया और मेरा आह्वान किया। हाँ? दुनिया में भगवान का आह्वान करते हैं, यहाँ भगवान हमारा आह्वान करता है। तो ब्रह्मा ने संकल्प किया, आह्वान किया, तो हम सारे आकर पहुंच गए। हम सब ने बाबा को पहचाना। तो ब्रह्मा बाबा जब साकार में मुरली चलती थी, तो ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा कहते थे कि चारों ओर पूरे विश्व में बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा जो बहनें भाई सामने बैठे होते थे, बाबा कहते थे आप सारे विश्व में जाएंगे, क्योंकि बाबा के बच्चे सारे वहाँ बैठे हैं। सोचो उस समय जिन्होंने भारत भी पूरा नहीं देखा था, सिर्फ पहले कराची में थे, फिर आबू में आ गए, आबू के बाहर अहमदाबाद तक भी नहीं गए होंगे, और उनको बाबा कहता था आप लंदन जाएंगे, आप अमेरिका जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ सब बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं। तो सुनने में कैसे लगता होगा, कैसे होगा, पता भी नहीं होता होगा देश का नाम, भाषा भी नहीं आती थी। लेकिन बाबा कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प किया और आप सब पहुंच गए। तो सारे संकल्पों को चेक करना कि मुरली में जो जो बाबा कहता है, इस समय ऐसा लगता है कि वो नहीं हो रहा है, लेकिन वो बाबा ने कहा है, वो ईश्वरीय महावाक्य है, वो ब्रह्मा का संकल्प है, वो होना ही है। बाबा के महावाक्य क्या है? बाबा ने कहा है गली गली में सेंटर खुलेगा। बाबा ने कहा है बाबा के बच्चों का घर मधुबन बन जाएगा। बाबा ने कहा है आबू रोड से ऊपर आबू पर्वत तक लाइन लगेगी। बाबा ने कहा है
सृष्टि की हर आत्मा पहचानेगी कि निराकार परमात्मा शिव बाबा है, आया हुआ है। ये सब भी बाबा ने कहा हुआ है। बाबा ने कहा है आपके सामने लाखों आत्माएं आएंगी और 1 सेकंड में आपसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगी। उसके लिए बाबा कहता है अपनी स्थिति को तैयार करो। बाबा ने कहा है बच्चे रात को सोने का समय में ही नहीं मिलेगा आपको, अंत में इतनी दुख अशांति होगी, इतनी होगी। आत्माएं आपसे सिर्फ एक शक्तिशाली संकल्प को लेंगी और भगवान को पहचान लेंगी और घर चली जाएंगी। ये सब भी होना है, ये सब भी होना है, क्योंकि बाबा ने कहा है। बाबा ने मुरली में कहा था बच्चे एक दिन आएगा आप सेंटर भी नहीं आ सकेंगे। और हम सब तब क्या कहते थे, नहीं बाबा चाहे कुछ भी हो जाए हम तो सेंटर जरूर आएंगे, हम तो बीमार हो, शहर में दंगे हो, हम तो सेंटर पहुंच जाते हैं। लेकिन सच हुआ, पूरे विश्व में एक भी सेंटर पर कोई नहीं जा पा रहा है। तो ये भगवान के महावाक्य जो जो बोला है सब कुछ होना ही है। तो बाबा कहता है ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से, आह्वान से साकार में पहुंच गए हैं। संकल्प की रचना कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। दूर से, बाबा कहते दूर बैठे थे और भिन्न भिन्न पर्दों में थे। अपनी रीति, रस्म, मान्यताएं, धारणाएं, बहुत सारे पर्दे होते हैं हमारे जीवन में, वो एक एक पर्दा उतरना पड़ता है बाप को पहचानने के लिए। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया। इसलिए ये शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। तो कभी कभी हम ऐसे कमजोर संकल्प और बोल बोलते हैं, हमने तो ब्रह्मा बाबा की पालना नहीं ली। कभी कभी हम आजकल बोलते हैं हमने तो दादियों की भी पालना नहीं ली। कुछ तो बाबा के बच्चे अब आ रहे हैं जो कहते हैं हमने तो अव्यक्त बाप दादा मिलन भी नहीं किया। बाबा कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान है, उसने सबको एक बराबर देना है। चाहे डायरेक्ट पालना ली वो भी बहुत विशेष, लेकिन नहीं ली तो भी बाबा कहता है आपके साथ कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि कुछ भी पार्शियल नहीं हो सकता है। सबको सब कुछ एक बराबर मिलना है। हम उसको कितना लेकर उसके साथ क्या करते हैं वो फिर हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन हम कमजोर संकल्प करते हैं। जब हम कहते हैं मैंने साकार पालना नहीं ली, कभी कभी हम कहते हैं मैं मधुबन ही नहीं अभी तक एक बार गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे लेने के लिए कोई हद की चीज हमारे लिए रुकावट नहीं बन सकती है। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया। तो शक्तिशाली संकल्प की रचना शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। तो विदेश के भाई बहने, स्पेशली जो पहले पहले वाले निकले, जब पहले निकल जाते हैं तो उनको देखकर और निकलना इजी होता है। हाँ, तो देश में कोई पहले, उस शहर में कोई पहले, फिर वो हम जीन्स को निकाले वो इजी होता है। लेकिन वो जो पहले पहले निकलने होते हैं तो वो सब मेजॉरिटी प्रेरणा से निकले थे। प्रेरणा से मतलब किसी को बाबा का साक्षात्कार हुआ घर बैठे, किसी को समीप सामने दिखाई दिया ब्रह्मा बाबा लाइट का कि ये मुझे बुला रहा है, ऐसे साक्षात्कार। जैसे यज्ञ के आदि रतन भी साक्षात्कार से आए ना, उनके आने से आज पूरा यज्ञ है। लेकिन वो शुरू शुरू के कैसे आएंगे, वो शुरू शुरू को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, सत्युग का साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा को भी निराकार शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ। कुछ वो शुरू के साक्षात्कार और प्रेरणा से आते हैं, उसके बाद तो अनेक अनेक आ जाते हैं। तो बाबा कहता है ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही
चैतन्यता का अनुभव होता है। आज हमें भी, हर एक बाबा के बच्चे का ये अनुभव है, बाबा के कमरे में जाओ, वो तो चित्र है, सिर्फ इतने चित्र होते हैं दुनिया में, लेकिन बाबा के कमरे में जाओ और चित्र को देखते भी चैतन्यता का अनुभव। चैतन्य मतलब जैसे सामने बैठकर बात कर रहा है। हम कहते मैं बाबा के रूम में गया, मुझे ये मैसेज मिला, मैं बाबा के रूम में गया, मुझे ये टचिंग हुई। जैसे कि हम किसी के कमरे में गए, उससे बात करके आ गए बाहर। तो चित्र से भी चैतन्यता का अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रह्मा ने वो संकल्प शक्तिशाली किया था। तो वो जब हम चित्र भी देखते हैं, हमें वो संकल्पों की वाइब्रेशंस मिलती है, वो वाइब्रेशन मिलती है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हो। चैतन्य संभव मतलब लिविंग रिलेशनशिप, चैतन्य है, जीवित है वो। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हो। तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। हाँ, तो बाबा कहते इतने आए हैं, अभी तो और बहुत आएंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। मतलब ज्यादा समय नहीं मिलता पुरुषार्थ करके बड़े होने में, बचपन वाला समय। बाबा कहते बस अभी बचपन का समय समाप्त हुआ, क्योंकि हमें कम समय में उस अंतिम अवस्था तक पहुंचना है। तो बचपन का समय समाप्त हुआ। अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। खेल मतलब हाँ, आज अमृत वेला कर रहे हैं, फिर कल थक रहे हैं, मुरली आज कर ली, कल कह दिया हम बहुत बिजी हैं, कभी थोड़ा गुस्सा कर दिया, कभी थोड़ा रूठ गए। बाबा कहता है अब बस खेल करने का समय अब समाप्त हुआ। अब अचल अडोल बनने का और अनुभव कराने का समय है। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। अब सदा समर्थ बन, समर्थ मीन्स पावरफुल बन। जो निर्बल है, कमजोर आत्माएं हैं, उनको समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। तो हमारी जैसी स्थिति होगी, हमारे से दूसरों को वही वाइब्रेशन मिलेंगे। तो अगर हम निर्बल होंगे, अभी भी कोई कमजोरी चल रही है, तो फिर हमारे से दूसरों को वही वाइब्रेशन मिलेगा। आप समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए। हाँ, तो हम कहते हैं आज बाबा के इतने बच्चे हो गए हैं, इतने विश्व में, इतने देशों में, इतने सेंटर। बाबा कहते हैं अभी नहीं, अभी बहुत आने हैं। इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना, अभी तो संख्या बढ़नी है। लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वो परिवर्तन होता जाएगा। तो पालना की विधि परिवर्तन होती जाएगी। लेकिन बाबा के बच्चे बहुत सारे आने हैं। कल एक मुरली स्टडी कर रहे थे, तो उसमें बाबा ने कहा इतने बच्चे आएंगे आपके आगे, वो इतने दुखी होंगे, दर्द में होंगे, आप सिर्फ एक संकल्प करेंगे, इसका कल्याण हो। बाबा ने कहा सिर्फ एक संकल्प करना होगा, स्विच ऑन होगा। एक स्विच मतलब यहाँ स्मृति का स्विच, एक संकल्प करेंगे, इसका कल्याण हो। और सामने वाली आत्मा बाबा की शक्ति को अनुभव कर उसमें ही मस्त, उसमें ही बहुत संतुष्ट हो जाएगी। बाबा कहते हैं ये भी समय आना है। लेकिन फिर उस मुरली में बाबा ने कहा फिर अपने अंदर उतनी सहन शक्ति, समाने की शक्ति, मतलब सर्व शक्तियों का स्टॉक अपने अंदर जमा करना है कि हमारी वाइब्रेशन से बाबा की अनुभूति आत्माओं को होगी। क्योंकि बाबा ने कहा तुम बाप समान बच्चे हो। और फिर बाबा ने कहा जब वो आत्माओं को वो मिलेगा तो उनके यहाँ छप जाएगा कि हमें शक्तियों से मिला था,
देवी देवताओं से मिला था, इसलिए द्वापर युग से देवी देवताओं की कितनी पूजा होती है। देवी देवताओं से ही आज अभी तक सारी चीज अपनी मांगते हैं। उनको कहो परमात्मा को याद करो, कहते हाँ हमारे लिए यही भगवान है। तो देवी देवताओं से सृष्टि की हर आत्मा को बाबा के बच्चों से मिलेगा, और वो मिलेगा, उसको लगेगा भगवान की शक्ति मिली है, क्योंकि हम बाप समान स्थिति में स्थित होकर हमारे से बाबा उनको वो देगा। तो ये सब कुछ होना है। तो बाबा कह रहा है सिर्फ पालना की विधि परिवर्तन हुई है, बच्चे तो बहुत आने हैं। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले, गोल्डन जुबली वाले और सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा ना, ऐसे ही पीछे आने वालों में भी अंतर हो जाएगा। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना है। तो जो पहले आए उनको ज्यादा समय मिलेगा शक्तिशाली बनने में, जो फिर 25 साल बाद आए उनको थोड़ा कम समय मिलेगा, जो उसके भी बाद आए उनको कम समय कम मिलेगा। लेकिन समय के साथ साथ ये नहीं है कि हम शक्तिशाली कम बनेंगे, नहीं। जो शुरू में आए उनके पास न ज्ञान की क्लैरिटी थी, ज्ञान धीरे 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 समझ में आया, ना कोई कोर्स था, ना कोई मुरली रोज स्टडी करने के लिए मिलती थी। पुराना में क्यों जाए, 10 साल पहले तक भी मुरली नहीं मिलती थी घर में स्टडी करने के लिए, तो हमें नहीं मिलती थी। तो बस सेंटर पर जाएंगे तो ही मुरली मिलेगी, सेंटर एक दिन मिस हो गया तो मुरली मिस। तो फिर उधर फटाफट लिखनी पड़ती थी हर पॉइंट, क्योंकि घर में जाके रिवाइज करने को नहीं मिलेगा, मुरली नहीं है हाथ के अंदर। और आज देखो, फोन उठाओ, इधर जाओ तो मुरली, इधर जाओ तो मुरली, ये साधन मिले। तो जैसे समय ज्यादा था तो विधि कम थी, तरीके कम थे, साधन कम थे। आज समय कम है हमारे पास, कम मतलब हमारे को इतने साल में संपन्न बनना है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है, अब बहुत कुछ है। तो इसलिए किसी को भी कम ज्यादा नहीं, समय ज्यादा था, साधन कम थे। आज समय कम है, साधन ज्यादा है, तो शक्तिशाली हर एक ने एक बराबर बनना है। तो ये नहीं कहना है हम तो अभी आए, हमें तो कम टाइम मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट। तो पीछे आने वालों में पालना में अंतर हो जाएगा, थोड़े समय में शक्तिशाली बनना है। स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना है, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत होगा। तो सोचो, आज सारे जो सब अलग अलग गांव और शहर के इकट्ठे हुए हैं, सोचो जब आपके गांव में पहला सेवा केंद्र खुला, जब शहर में पहला सेवा केंद्र खुला, पहला एक कोई आया होगा उस सेंटर के ऊपर, सेंटर भी नहीं होगा तब तो, किसी के मकान में मंदिर में खुला होगा, पहला एक आया होगा, उसके पास कोई नहीं होगा उसका उमंग उत्साह बढ़ाए, कोई नहीं होगा जिसको वो देखे और समझे अच्छा ये भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं तो मैं भी चल सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं मिला उनको। वो एक थे, एक थे। तो मेहनत ज्यादा लगती है। अब जब हम आते हैं सेंटर पे, हमें इतने सारे दिखते हैं, अच्छा कन्याएं भी हैं, कुमार भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, छोटा बच्चा भी आता है, और सब हमें इतनी पालना देते हैं। तो समय कम मिला, लेकिन साधन सहयोग बाबा कहते सबको उतना ही मिलता है। इसीलिए हर एक बाप समान स्थिति को पहुंचेगा, चाहे वो 80 साल पहले आए थे, चाहे वो अब आ रहे हैं, चाहे वो इसके भी बाद आएंगे, लेकिन जो आत्मा पुरुषार्थ करेगी वो बाप समान स्थिति को पहुंचेगी। इसलिए कभी भी कमजोर संकल्प नहीं करना है, हम देर से आए, देर से आए नहीं, अब से क्या करना है वो उमंग उत्साह। अब ये सेवा बहुत होनी है, सिर्फ अपने लिए शक्तियां जमा करने का समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियां इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले बनना है। जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गया है, उन्हों के लिए
2 वर्ष भी कम नहीं है। तो अब वो बचपन नहीं कि मुझे तो 1 साल ही हुआ ज्ञान में, मुझे तो 2 साल ही हुआ। बाबा कहते 2 वर्ष तो बहुत होता है, थोड़े टाइम में सब अनुभव करना। जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना कि लास्ट में आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पार करती है। फिर चाहे वो 10-12 जन्म ही हो, कितने भी हो, तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। जैसे आत्मा जो सतयुग में स्टार्टिंग में आती है, वो 4 स्टेजेस का अनुभव करती है। सतो प्रधान, सतो, रजो प्रधान, तमो प्रधान। तो हम 4 स्टेजेस से गुजरते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो बाबा कहता है जो एंड में आत्माएं आती है ना, वो कुछ जन्मों में ही वो 4 स्टेजेस का अनुभव करती है, लेकिन हर आत्मा 4 स्टेजेस का अनुभव करेगी। तो बाबा कह रहे हैं वो 10-12 जन्म में भी आए ना, तो उतने में भी वो 4 स्टेजेस का अनुभव करेंगे। तो टाइम फैक्टर नहीं है, स्टेज हर आत्मा ने अनुभव करनी है। इसी तरह बाबा कहता है पीछे आने वाले बच्चों को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव करना है, स्टूडेंट लाइफ का भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। देखो जो शुरू में बहन भाई आए तो 14 साल तो भट्टी किया, 14 साल भट्टी, उसके बाद फिर मधुबन आए, फिर भी मधुबन में सिर्फ सेवा का तो कोई चैप्टर ही नहीं था, कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। और आजकल हम आते हैं, पहले पहले दिन कहते हैं कोई सेवा है, हम कुछ सेवा कर सकते हैं। कुछ भाई बहने तो सेवा पहले करते हैं, बाद में बाबा को पहचानते हैं। तो कितना परिवर्तन है। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट लाइफ भी साथ साथ ही सेवाधारी अनुभव करते हैं। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है, सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। सबको वो शक्तिशाली स्थिति, उमंग उत्साह के वाइब्रेशन से उनको बाबा से जोड़ देना। थोड़े समय में ही सर्व सब्जेक्ट्स पास करने हैं, थोड़े समय में ही सब सब्जेक्ट्स पास करने हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सेवा लास्ट सब्जेक्ट है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सेवा लास्ट सब्जेक्ट है। लेकिन हम में से सब मेजोरिटी लास्ट सब्जेक्ट में पहले फर्स्ट आ जाते हैं कि हम सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। तो बाबा कहते हैं समय अनुसार सिर्फ विधि बदलती है, पालना का तरीका बदलता है, लेकिन हर आत्मा बहुत शक्तिशाली बननी है। इतना तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंचेंगे। इसलिए 1-2 का सहयोगी बनना है, 1-2 के योगी नहीं बनना है, 1-2 के सहयोगी बनना है। योगी किसके साथ? सिर्फ बाबा के साथ। योगी मतलब 1-2 को याद नहीं करना है, एक दूसरे को सिर्फ सहयोग देना है। 1-2 से योग लगाना नहीं शुरू करना। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। आप समान नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। आप समान नहीं मतलब अपने समीप नहीं लाना, लोगों को बाबा के समीप लाना है। आप समान नहीं, बाप समान बनाना है। जो भी अपनी कमजोरी हो उनको यहाँ ही छोड़ के जाना, विदेश में नहीं ले जाना। शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली आत्मा बनाना है। यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में रहे। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सभी को ये खुशी है कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी एक है, भाषा हमारी एक। कौन सी भाषा? एक मुरली में बाबा ने कहा था आपकी भाषा अव्यक्त भाषा होनी चाहिए, मतलब जो मुरली की भाषा वो हमारी भाषा।
एक बाप के हैं और बाप की नॉलेज औरों को भी दे, सबको एक बाप का बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहाँ जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो ये नशा है कि हमारा अपना घर है। सेवा स्थान अर्थात अपना घर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर होंगे। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे सारे वर्ल्ड में है। जहाँ जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना, ये बेहद की रूहानी खुशी है। अब हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हर एक के लिए वरदान है आज ये। अब हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते हैं, तो उन्हों को देख दूसरे सहज आगे बढ़ते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुंचे हैं, उन्हों के भी चित्र और पत्र सब पहुंचे हैं। तो बाबा अंडरलाइन करना है ये श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं। सदा स्वयं याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। कोई और झरमुई नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, कमजोरी नहीं। याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और इसी उमंग उत्साह से दूसरों को बढ़ाते चलो। जितना हमारा पुरुषार्थ, उतना हमारे द्वारा बाबा का प्रभाव औरों पर पड़ेगा। जैसी हमारी स्थिति होगी, वो स्थिति का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहता है, आपके पुरुषार्थ में अनेकों का भाग्य निर्भर है। अगर हम अलबेले, तो बाबा हमें यूज करके औरों पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। तो बाबा कह रहे हैं, आपके पुरुषार्थ पर अनेकों का भाग्य निर्भर करता है। और इसीलिए बाबा आज कह रहा है, आपका उमंग उत्साह, आपकी याद और सेवा, खुशी खुशी में सारा दिन रहना, तो दूसरों को भी उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते चलो। सबके रिस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पदम गुणा दिल से याद प्यार दे रहे हैं। जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है, उससे और पदम गुणा बढ़ाओ। हाँ, तो बाबा को हम कहते, बाबा हम तो खुश हैं, बाबा हम में तो बहुत उमंग उत्साह है। बाबा कहते अब इसको पदम गुणा और बढ़ाना है। पदम गुणा बढ़ाना मतलब खुशी के विपरीत एक भी संकल्प नहीं होना चाहिए। थोड़ा एक संकल्प भी चिंता, एक संकल्प भी उदासी, एक संकल्प भी नाराजगी नहीं। खुशी को पदम गुणा बढ़ाना है, उमंग उत्साह पदम गुणा बढ़ाना है। कोई कोई ने अपनी कमजोरियों का समाचार भी लिखा। हाँ, बाबा को हम अपनी कमजोरी बताते हैं ना, पत्र लिख कर भेजते हैं, तो उन्हों के लिए बाप दादा कहते हैं लिखा। ये सुन लो हर एक ध्यान से। कोई कोई ने अपनी कमजोरी का समाचार बाबा को लिखा, उन्हों के लिए बाप दादा कहते हैं लिखा अर्थात बाप को दिया। लिखा अर्थात बाप को दिया। दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रख सकते। तो जैसे बाबा को बताया या लिखा, बाबा ने कहा वो चीज आपने दे दी, अब ये बात आप अपने पास वापस नहीं रख सकते। कमजोरी दे दी, फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। बहुत इंपॉर्टेंट।
स्वयं का संस्कार मतलब मेरी ये आदत बदल ही नहीं रही, अभी तक मुझसे ये ठीक से नहीं हो रहा, स्वयं का संस्कार। संगठन का संस्कार, ये ऐसा कर रहे हैं, ये अभी तक ऐसा कर रहे हैं, इतने साल बाद भी ज्ञान में कोई ऐसा करता है, घर में कोई लोग व्यवहार करते हैं, ये ऐसे तंग करते हैं, संगठन के संस्कार। वायुमंडल की हलचल, आज हम देख रहे हैं वातावरण में कितनी हलचल है, तो तीनों बातों में बाबा कह रहा है दिल शिकस्त नहीं होना, मतलब अपनी स्थिति को नीचे नहीं लाना है, ये सब है। और वायुमंडल, ये तो बातें और बढ़ेंगी, लेकिन अपनी स्थिति को नीचे नहीं लाना है। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। कंबाइंड रूप मतलब बाबा सदा मेरे साथ है, मैं अकेले नहीं, बाबा मेरे साथ है, अनुभव कर। और साथ है मतलब यहाँ, साथ है मतलब मेरी स्थिति वैसी होगी। बाबा साथ मतलब ज्ञान साथ, ज्ञान का हर संकल्प, जब हमारा हर संकल्प, बोल और व्यवहार मुरली के पॉइंट ज्ञान के आधार से होगा, तो बाबा साथ है, तो बाबा की याद है। हम कहते हैं ना बाबा याद नहीं रहता इतनी देर, बाबा कहता है याद मतलब ज्ञान को यूज करो। तो इसलिए बाबा मुरली में कहता है या तो बाप रहेगा या बात रहेगी। बातों का चिंतन किया तो बाबा नहीं, ज्ञान का चिंतन किया तो बाबा। तो परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हमारी सोच, बोल और व्यवहार ज्ञान के आधार से होनी चाहिए। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर, दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। हिसाब किताब चुक तो हुआ, अर्थात बोझ उतरा। तो कोई परिस्थिति आई तो क्या संकल्प, हिसाब किताब चुक तो हुआ, बोझ उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं, ज्यादा सोचो भी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ज्यादा सोचो नहीं। एक मुरली में बाबा ने कहा तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करता हूँ, तुम ज्यादा सोचो नहीं आगे का, ये होगा न कैसे होगा, फिर कैसे होगा, फिर क्या होगा, अभी ये कोरोना कब ठीक होगा, काम कब शुरू होगा, सैलरी कब आएगी, ये सब ज्यादा सोचो नहीं, ये सब हो जाएगा। अपनी स्थिति को उसमें उलझा कर स्थिति को डाउन करने का समय नहीं है। ज्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच कमजोर कर देती है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, चलो आंसर मिल गया। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो एक बार मुरली नहीं, 2-4 बार मुरली पढ़ो, मतलब जितना ज्ञान अंदर जाएगा व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे। मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। इसीलिए मुरली क्लास रोज आना चाहिए। तो अभी तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन से पहले जब सेंटर्स चल रहे थे तो हम में से कई नहीं आते थे, हम कहते थे टाइम नहीं है, क्या करे, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है। कभी भी नहीं बहाना, ये बहाने बहुत रियल लगते हैं लेकिन हमारे पुरुषार्थ में ये बाधा बनते हैं, बाधा बनते हैं। इसलिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा कि जब तक लॉकडाउन है हम हर रोज एक्यूरेट स्टूडेंट लाइफ की तरह अपनी यूनिफॉर्म पहनकर बैज लगाकर एक्यूरेट मुरली सुनेंगे, जैसे कि बाबा सामने सुना रहा है सेंटर पर। और जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा हम उसके बाद एक भी दिन मुरली क्लास मिस नहीं करेंगे। वातावरण बहुत दूषित है, आगे और मालूम नहीं है क्या होने वाला है। व्यर्थ संकल्प मतलब वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बाबा कह रहा है व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो 2-4 बार मुरली सुनो, मतलब ज्ञान अंदर भरेगा, भगवान की शक्ति अंदर भरेगी। तो बाबा कहते हैं पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। शुद्ध संकल्प अंदर जमा होते जाएं तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। बाप दादा की विशेष प्रेरणाएं चारों ओर, चाहे देश चाहे विदेश में कई ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं। इस समय के प्रमाण साधारण हैं लेकिन माला माल बच्चे हैं। हाँ, मतलब शहर गांव साधारण है लेकिन बच्चे माला माल है। माला माल मतलब बाबा के बड़े लाडले सिक्के लदे बच्चे हैं।
तो ऐसे भी कई हैं जो निमित्त बने बच्चों को अपनी तरफ चक्कर लगाने की आशा बहुत समय से देख रहे हैं। हाँ, तो हर एक विश्व में अलग अलग देश, अलग अलग शहर चाहते हैं ना कि हमारे पास दादी आए, हमारे पास दीदियाँ आए। तो बाबा कहते हैं कई ऐसे स्थान हैं जो बहुत समय से संकल्प कर रहे हैं कि निमित्त बने हुए बच्चे हमारे पास आए, लेकिन आशा पूर्ण नहीं हो रही है। तो बाबा देखो, बाबा कहते हैं बाबा आशा पूरी कर रहा है। विशेष महारथी बच्चों को प्लान बनाकर चारों ओर जिन्हों की आशा के दीपक बने हुए रखे हैं वो जगाने जाना है। मतलब जिधर जिधर संकल्प किया है कि कोई हमारे पास आए, तो बाबा कहते हैं सभी बच्चों को वहां जाना है, उस जगह पर आशा के दीप जगाने के लिए बाप दादा विशेष समय दे रहे हैं। सभी महारथी मिलकर भिन्न भिन्न एरिया बांट गांव के बच्चे जिन्हों के पास समय के कारण नहीं जा सके हैं, उन्हों की आशा पूरी करनी है। तो बाबा दादियों को, दीदियों को कह रहा है कि आपको एरिया बांट बांट कर हर गांव, हर जगह पूरा करना है। जहां आपको लगा था आपके पास टाइम नहीं, आप जा नहीं पाए, अब आपको जरूर जाना है। मुख्य स्थानों पर तो मुख्य प्रोग्राम के कारण जाते ही हो, लेकिन छोटे छोटे स्थान हैं, उन्हों की यथाशक्ति प्रोग्राम ही बड़े प्रोग्राम हैं। बाबा कहते हैं स्थान छोटा हो सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और वो प्रोग्राम ही बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। उन्हों की भावना ही सबसे बड़ा फंक्शन है। तो बाबा के पास कई ऐसे बच्चों की बहुत समय की अर्जियों की फाइल आई हुई है। ये फाइल भी बाबा पूरा करना चाहते हैं। महारथी बच्चों को चक्रवर्ती बनाने का विशेष चांस दे रहे हैं, चक्रवर्ती बनने का विशेष चांस दे रहे हैं। फिर ऐसे नहीं कहना सब जगह दादी जाए, नहीं। अगर एक ही दादी सब तरफ जाए फिर तो 5 वर्ष लग जाएंगे, और फिर 5 वर्ष बाबा न आए ये मंजूर है। बाबा की सीजन यहाँ हो और दादी चक्र पे जाए, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए महारथियों का प्रोग्राम बनाना है। जहाँ कोई नहीं जाए वहां जाने का बनाना है। और विशेष इस वर्ष जहां भी जाओ तो एक दिन बाहर की सेवा और एक दिन ब्राह्मणों की तपस्या का प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम जरूर करने हैं। मतलब जहां जहां जाएं, जहां जहां प्रोग्राम हो, तो एक है नए लोगों के लिए प्रोग्राम और एक है बाबा के बच्चों के साथ तपस्या का प्रोग्राम। सिर्फ फंक्शन में जाएं, भाग दौड़ कर नहीं आना। जितना हो सके ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें ब्राह्मणों की विशेष रिफ्रेशमेंट हो, और साथ साथ ऐसा प्रोग्राम हो जिससे मेहमान भी संपर्क में आ जाएं, लेकिन शॉर्ट प्रोग्राम हो। पहले से ही ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें ब्राह्मणों को भी विशेष उमंग उत्साह की शक्ति मिले, निर्विघ्न बनने का हिम्मत उल्लास भरे। तो चारों ओर का चक्र का प्रोग्राम बनाने के लिए भी विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय प्रमाण सर्कमस्टांसेस बदल रहे हैं और बदलते रहेंगे। इसलिए फाइल को खत्म करना है। अच्छा, वरदान। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, रूहानियत मतलब सोल कॉन्शियस, वातावरण को भी रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र को ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके। क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ।
हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि ये स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त कराने का है। बाबा विधि बता रहा है कि सेवा कैसे बढ़ती है। रूहानियत सेवा केंद्र पर हर एक हम सब जो हैं अभी, जो हम अभी ऑलरेडी बाबा के बच्चे बन चुके हैं, बाबा कहते हैं सहज पुरुषार्थ, सहज अपनी स्थिति को उन्नति पर लेकर आओ, रूहानियत का वायुमंडल बनाओ। सहज पुरुषार्थी बनेंगे तो दूसरे जो आएंगे वो भी सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। वो वहां आएंगे और उनको अनुभव होगा कि इस स्थान पर तो सहज प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे शुरू शुरू में जो सेंटर पर आते हैं, अगर वो ये बहाना करें कि नहीं हम कैसे मुरली आएंगे, सुबह के टाइम तो ये करना होता है, सुबह के टाइम तो वो करना होता है, तो वो सेंटर पे वही वाइब्रेशन आ जाता है। फिर कोई नया आएगा, उसको वही वाइब्रेशन मिलेगा और वो कहेगा हाँ बात तो अच्छी है, आप राइट बोल रहे हैं, सत्युग आना चाहिए, ये कलयुग तो बहुत ही खराब हो चुका है, लेकिन क्या करे बहन जी, सुबह ये करना है, सुबह वो करना है। तो वातावरण, वायुमंडल वैसा बन जाता है। जो नया आता है उसको भी वही संकल्प आता है। लेकिन जो शुरू में आते हैं वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, हम रोज सुबह 6:30 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे, देखेंगे बाकी दिनचर्या को कैसे बदलना है। एक आता है, दूसरा आता है, उसके वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तीसरा आता है, कहता है मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन हम कर लेंगे, क्योंकि करना तो है ही, भगवान आया है, हमने उसका बनकर उसका जो मददगार बनना है वो तो हमें ऐसे करते करते फिर कोई युगल आता है, कोई छोटे बच्चे वाले होते हैं वो आते हैं और लोग उनको देखते हैं, इतने छोटे बच्चों के साथ भी ये आ पाते हैं, हम भी फिर आ सकेंगे। और ऐसे करते 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 सब आने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना आपका पुरुषार्थ सहज, जितना आप उन्नति को जाएंगे, उतना आपके वाइब्रेशंस सेवा केंद्र के वातावरण को रूहानियत से भरेंगे और जो दूसरे आएंगे वो अनुभव करेंगे कि ये सहज उन्नति को प्राप्त करने का स्थान है। ये अंडरलाइन है। सेंटर पर कोई आए और वो एक्सपीरियंस करे कि यहाँ पर बहुत इजी है आत्मा की उन्नति, खुशी, शांति और प्यार, भगवान का अनुभव बहुत सहज है। यहाँ आने के बाद वो तब होगा जब वो हमारे लिए सहज होगा। स्लोगन, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। संकल्प, मैं वरदानी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना। सामने वाला कोई भी हो, कैसा भी व्यवहार करे, अच्छा करे, गलत करे, बहुत गलत करे, हमारा वरदान मतलब हमारा संकल्प उनके व्यवहार पर निर्भर नहीं है कि जो हमारे से अच्छे उनके लिए हम अच्छा सोचें और जो नहीं तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएं। हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हमारे से उनको जो वाइब्रेशन जाएगी वो वरदान की ऑपोजिट होगी, विपरीत होगी, वो शुभ कामना नहीं, वो तो दुखी वाली कामना, भावना जाएगी। तो बाबा कहते हैं वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। अच्छा, ओम शांति। तो परमात्मा के महावाक्य, बाबा कहता है व्यर्थ संकल्प चले तो बस सिर्फ मुरली सुन लो, मुरली का मनन करो, ये खुराक मन की कमजोरी को खत्म कर देती है। तो किसी को कोई भी संस्कार परिवर्तन करना है, किसी को अपने मन की उलझन को खत्म करना है, किसी को अपनी समस्या का समाधान ढूंढना है, किसी को अपने शरीर के स्वास्थ्य को ठीक करना है, किसी को अपने रिश्तों को ठीक करना है, एक ही विधि है, परमात्मा के महावाक्य रोज अपने अंदर भरो। तो जो भाई बहने आज नए आए हैं, प्रोग्राम में आए थे, फिर उसके बाद कोर्स भी किया लेकिन उसके बाद नहीं आए, अपने आप को 2 महीने का समय दो। सिर्फ 2 महीने हम रोज मुरली अपने अंदर भरेंगे, हम रोज बाबा की याद में बैठेंगे। सिर्फ 2 महीने के लिए अपने आप को 1 घंटा दीजिए। तब में और अब में
दुनिया बदल गई। वो दिसंबर था, मार्च के बाद तो दुनिया बदल गई, वायुमंडल बदल गया, वातावरण बदल गया, सब कुछ बदल गया। आगे क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन भगवान की शक्ति, भगवान का ज्ञान अगर रोज अपने अंदर भरा तो बाहर कुछ भी हो, हमारी स्थिति स्थिर, एक रस और परमात्मा का साथ आज बाबा ने का कंबाइंड रूप अनुभव करेंगे तो हर बात को बहुत सहज सहज तरीके से क्रॉस कर लेंगे। तो बातों के बारे में नहीं सोचना, आज बाबा ने कहा सोचो मत ज्यादा बात के बारे में, तो बातों के बारे में नहीं सोचना, बाप को पकड़ लेना। तो जो जो आज बहुत समय बाद आए हैं मुरली में, वो आज ये पक्का करें कि आज से 2 महीने का एक्सपेरिमेंट करते हैं, 2 महीने में देखते हैं बैटरी कितनी चार्ज होती है। आज से हम एक भी दिन नहीं मिस करेंगे, और अभी तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं, इससे सहज क्या हो सकता है। तो आज से हम एक भी दिन मुरली हमारे अंदर जाए, इसको एक्यूरेटली रोज करेंगे। महीने बाद चेक करें कितना परिवर्तन आया, 2 महीने बाद चेक करें कितना परिवर्तन आया है, और उसके बाद तो सेंटर खुल जाएंगे तो हम सेंटर पर आएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट हम सबको करना है। एक भी दिन ये खुराक, जैसे आजकल इम्यूनिटी शरीर की बढ़ानी है तो हम काढ़ा पीते हैं, हम कोई अच्छी चीज़ खाते हैं, तो हम मिस नहीं करते ना, कहते नहीं नहीं मिस नहीं करो, बहुत कोविड है, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। तो सब शरीर की इम्यूनिटी का सोचते हैं, सिर्फ मन की इम्यूनिटी। विश्व में इतना डर है, इतनी चिंता है, लोगों का मानसिक स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ रहा है, तो मन की इम्यूनिटी के लिए क्या खा रहे हैं रोज, मन की इम्यूनिटी के लिए क्या ले रहे हैं। ये जो कोविड है ये खत्म हो जाएगा, इसकी दवा आ जाएगी, 2 साल बाद याद नहीं रहेगा किसी को कि ये कोविड भी आया था कुछ। लेकिन मन पर अगर प्रभाव पड़ गया, ये एक अलग एपिडेमिक होता है। मन पर प्रभाव पड़ गया, वातावरण का प्रभाव पड़ गया, तो कोविड तो खत्म हो जाएगा, मन को ठीक कौन करेगा। तो इसलिए शरीर की इम्यूनिटी का जितना ध्यान रखते हैं, उससे भी ज्यादा ध्यान मन की इम्यूनिटी का रखना। अगर हम अच्छी खुराक लेते हैं, काढ़ा लेते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सब करते हैं, हमारा शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मन में डर आ गया, चिंता आ गई, तो ये मन की इम्यूनिटी शरीर की इम्यूनिटी पर असर करती है। डॉक्टर बताते हैं भय डर शरीर की इम्यूनिटी को घटाता है, भय डर शरीर की इम्यूनिटी को घटाता है। इसलिए अगर पहले नहीं भी किया, आज से समय बदल गया है, अब जरूर करना है। जैसे बहुत सारी चीजें शरीर के लिए अब कर रहे हैं ना, जो पहले नहीं की थी, इसी के लिए आत्मा के लिए भी। तो आज से हर रोज हम परमात्मा के महावाक्य अपने अंदर भरेंगे, ये हम आज से अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। शांति हम दीदी। सभी ने बहुत प्यार से शिवानी दीदी के मुख कमल से बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य सुने, भाव विभोर होकर उन्होंने सुनाए, हमने भी भाव विभोर होकर के सुने, और उन्होंने याद दिलाई कि ब्रह्मा बाबा ने हमको याद किया था, तभी हम बाबा के ज्ञान में आ गए हैं। तो जब कोई भी बड़ा व्यक्ति हमको याद करता है तो उसकी एक अलग खुशी होती है। तो भगवान ने हमको याद किया, ब्रह्मा ने याद किया, और हम सभी बाबा के ज्ञान में चल पड़े। नयों के लिए दीदी ने बहुत एक अच्छी प्रेरणा दी कि कम से कम दो मास क्या करें, मुरली सुने। तो मुझे लगता है कि यह अधिक मास शुरू है, और बहुत दिन के बाद हमको शिवानी बहन जी मिले हैं। तो जब कोई बड़ा व्यक्ति मिलता है तो उसको गिफ्ट दी जाती है। तो आज सभी भाई बहन जो रेगुलर है ही, उनके लिए तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो तो है ही रेगुलर।
लेकिन जो रेगुलर नहीं है वो आज शिवानी बहन को गिफ्ट देंगे। देंगे ना सभी गिफ्ट? तो गिफ्ट क्या देंगे? रेगुलर 2 मास मुरली सुनेंगे, और मुरली सुनकर के जो मुरली का रस है या मुरली का जो अनुभव है वो अपने जीवन के अंदर जरूर करेंगे। दीदी के लिए हम कहेंगे, शिवानी बहन के लिए हम कहेंगे, शिस्त प्रिय, शिव के महावाक्यों का स्वरूप, शील संपन्न कृति, शिव से प्रीत जोड़ने वाली विश्व कल्याणकारी शिवानी जी का सभी बहनों की तरफ से हृदय से, दिल से, मन से धन्यवाद, धन्यवाद आपका। हम यही कहेंगे, इन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें। हम सभी शिव बाबा को भी याद करते हैं और याद क्यों करते हैं? क्योंकि सभी भाई बहन, हम क्या करें, हम जानते हैं शिवानी बहन बहुत व्यस्त है और सचमुच व्यस्त है, वरना ये कोई कहने की भी बात नहीं। सारा दिन एक के पीछे एक सेवाएं चलती रहती है, लेकिन फिर भी जो नए भाई बहन होते हैं तो नयों की इच्छा पूरी करना ये भी तो हमारा फर्ज है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने ही कहा जो महारथी है उनको सब जगह चक्कर लगानी चाहिए, है ना। तो अभी बाबा ने ही डायरेक्शन दिया, इसलिए कोई हमको कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। फिर भी मैं सभी के तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी जो भी लोग थे, दिसंबर में आप आए थे तो सातारा गए, तो वो लोग सभी बहुत चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक प्रोग्राम का जैसे बर्थडे के रूप में मनाए। आप आके गए, बहुत सारे लोगों की सेवाएं करके गए, तो नवंबर या दिसंबर मास में आप अपना 1-1.5 घंटा अवश्य दें, ताकि ये सभी भाई बहन फिर से एक बार आपसे सुनेंगे। उसमें से कुछ लोग रेगुलर तो हुए हैं, कुछ अभी आप क्या फिर सुन करके रेगुलर हो जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आपने अपना अमूल्य समय दिया, बहुत सुंदर रीति से बाबा के महावाक्यों को स्पष्ट किया, तो आपका तहे दिल से फिर एक बार थैंक्स है, आभार है, धन्यवाद है। और बार बार मिलते रहे। मैंने ओम शांति। शिवानी दीदी, आपका चक्कर रहा पूना और बाकी के सारे क्षेत्र में, जिसको दादी जानकी जी ने द्वारा जो रचना हुई उसकी भी आपके द्वारा पिछले समय विजिट हुई, और आज की विशेष बाबा की अव्यक्तवाणी सुनते हुए अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगा। आपके मुखबान ने आज अपना दिल खोल दिया
क्योंकि भगवान का दिल हमेशा दिखाई देता है, दिखाते भी है, हृदय को तो दिखाते हैं मनुष्य के हृदय के द्वारा, लेकिन भगवान का भी एक दिल होता है। और आज के अव्यक्त वाणी परमात्मा ने अपना दिल खोल दिया, तो शुरू से लेकर के हुए हैं, जो मुख के द्वारा बाबा ने इस मुख के द्वारा अव्यक्त वाणी उच्चारण की। डबल फोर्स, एक अव्यक्त बाबा का फोर्स, एक शिव का फोर्स और दूसरा शिवानी का फोर्स, ऐसा डबल फोर्स आज प्राप्त हुआ है। ये नाम भी प्राप्त होता है, समझो लौकिक का भी का कनेक्शन होता है। जैसे मातेश्वरी का अंतिम जन्म में नाम राधा था, तो वो पहले जन्म में भी राधा थी और अंतिम जन्म में भी उनका लौकिक में भी नाम राधा था। ये कोई ऐसे माने अचानक नहीं होता है, हर बात के पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है। तो ये संगम पर आपका शिवानी नाम भी बहुत बड़ा काम करता है। ये शिवानी जैसे शिव की रानी है, शिव राजा है तो शिवानी उसकी रानी है, ऐसा सारे विश्व की आत्माओं को आज अनुभव हो रहा है। और बाबा के महावाक्यों के आपके मुख के द्वारा सुनकर के बहुत बहुत खुशी भी हुई और डबल प्राप्ति भी हुई है। अच्छा शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बेहद का प्यार आपने हमको दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया, श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें।